हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पूरा डाटा सामने आ चुका है। क्या फिर से बदलेगी लिस्ट या सरकार लिस्ट ना बदलना चाहे? एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 5,844 पद प्लस दिव्यांगों की सीट और 22,000 अभ्यर्थियों की सीटें, जिसमें से 1133 सीटें एसटी की एससी को जो मिली थी। अभ्यर्थियों की सारी सीटें यदि जुड़ जाती हैं तो काफ़ी एक बड़ी यहाँ पर एक भर्ती देखने को मिल सकती है, सरकार चाहे तो, है ना। सरकार की इसमें नीयत साफ यदि होगी तो ये काफ़ी अच्छी नौकरी रहने वाली है। मतलब एक बहुत बड़े लोगों को बहुत, हम ये नहीं, मेरा हमारा देखिए, सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बारे में मैं कोई वक्तव्य दूंगा, क्योंकि बिना प्रमाण के कुछ चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं कई बार। और नीचे की लाइन आप देख रहे होंगे, सरकार ने 3 नंबर ऐसे अभ्यर्थियों को दे दिए जिनके जो लगभग नंबर लेकर आए थे 95, 96, 97। इन अभ्यर्थियों ने क्या करा, ये अभ्यर्थी 1-1, 2-2, 3-3 नंबर मिलने से पास हो गए। इनका एकेडमिक था लगभग 31, 32, 33, 34। तो जब इनका एकेडमिक अच्छा था तो ये सुपर टेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए। लेकिन जब जैसे ही सरकार ने 3 नंबर दिए तो लगभग 10 से 12,000 बच्चे, आपको पता होगा एक नंबर पे कितने अभ्यर्थी आते हैं एक गुणांक पर। अब आप लगा लीजिए 0.4 3 बार भी जोड़ूं तो लगभग आप मानकर चलिए 11 से 12,000 अभ्यर्थियों को वहाँ नौकरी मिल गई इन 3 नंबरों की वजह से, पूरी मेरिट में। और जब वो 3 नंबर मिले तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक अच्छा था वो नौकरी पा गए। और जो अभ्यर्थी जैसे बीएड वाले हैं या 10 साल पुराने एकेडमिक वाले हैं, है ना, उनको सबको एक तो सरकार ने एक ही भर्ती में रखा, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या बीटीसी या बीएड। इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि आपने रखा, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फ्री के नंबर क्यों दिए, कम से कम उन्हें तो ना देते आप। तो वो 3 नंबर जैसे ही दिए तो वो ज़्यादा एकेडमिक वाले बच्चे पास हुए, और ज़्यादा एकेडमिक वाले बच्चे जब पास हुए तो जो 10 साल पुराना बच्चा 10वीं 12वीं करके बैठा है वो एकेडमिक में नीचे आ गया और उसका लिस्ट में नंबर नहीं आया। और ऊपर से फिर सरकार ने ये काम और करा, जो एनसीबीसी ने डाटा मांगा है, सरकार ने अभी तक डाटा मुहैया नहीं कराया एनसीबीसी को। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कोई अनियमितता बरती होगी, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि आपने अनियमितता नहीं बरती है तो आपको वो डाटा सरकार को, एनसीबीसी को सौंपना चाहिए, और ये जवाबदेही बनती भी है अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, सरकार चाहे तो, हम ये नहीं कह रहे कि आप लिस्ट को बदलिए या आप सीट को चेंज करिए, आप इतना तो काम कर ही सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हुआ है उतनी सीट आप 22,000 के साथ जोड़ते हुए उन सबको नौकरी दीजिए जिस भी अभ्यर्थी का हक बनता है उन नौकरियों पर। अब देख लेते हैं रिपोर्ट। आधार पर चयन की प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता है। ओबीसी वर्ग में आरक्षित 18,598 सीटों में से 5844 ऐसी सीटें हैं जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। हालांकि आयोग ने साफ किया है कि कोई भी पक्ष इस रिपोर्ट के तथ्य को संशोधन चाहता है तो उन्हें 15 दिन का मौका दिया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट में अंतिम समझा जाएगा। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया था इसका विरोध। बता दें कि भर्ती परीक्षा में आरक्षण के नियमों की गड़बड़ी। देखिए, यदि ये बात सत्य है और एनसीबीसी की रिपोर्ट भी सत्य है तो यहाँ पर एक बात बनती है कि 5844 जो पद हैं, सरकार उतने पद 22,000 में से 22,000 सीटों को जोड़े और उसके साथ इन बच्चों को भी नौकरी दे जिनका वहाँ पर अधिकार बनता है ना। उधर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने आयोग के सामने जो जवाब दिया वह काफ़ी विरोधाभासी है। सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की तरह किस तरह से कैसे लागू किया गया, राज्य यह दिखाने में असफल रहा। रिपोर्ट के अनुसार अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूची को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। मतलब पूरी एक डाटा नहीं दिया ताकि सभी लोग आंकड़े निकाल लें, क्योंकि किसी के पास पूरी एक लिस्ट ही नहीं है ना। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक अध्यापक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। यह बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जारी जिलेवार सूची में उद्धरण दर्शाता है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित अभ्यर्थियों के स्थान पर नियुक्ति की गई। इस प्रकार आरक्षण नीति का देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों का यहाँ पर हनन हुआ है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इसकी यदि एक ऊंच नीच हुई है। देखिए, सबसे पहली बात,
हम कोई किसी भी तरह की हम ये नहीं कहते। देखिए अनरिजर्व में केवल हाई कास्ट नहीं होता, अनरिजर्व कैटेगरी में सभी तरह के अभ्यर्थी होते हैं, उनमें से भी कुछ सीटें ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों ने ली होंगी। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बात है कि यदि अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है तो पहली बात तो सरकार को डाटा जारी करना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सरकार डाटा जारी करने के बाद भी एनसीबीसी संतुष्ट नहीं होता है। तो अभ्यर्थियों के पास, सरकार के पास इतने सारे पद खाली पड़े हैं, सरकार ने जिनको नौकरी दी उनको भी सरकार रहने दे, प्लस जितने भी अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग भाई हैं, 5844 जगह ये हैं जो ओबीसी एससी वाले बच्चे हैं, 22,000 सीटें और सरकार के पास खाली पड़, लगभग 26,000 सीटें हैं, सबको जोड़ दें। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ ये बात, इसके लिए मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में भी गया था इस चीज़ के लिए, लेकिन हर जगह जो है सरकार ने अपनी बात को मनवाया है। 1133 सीटें जो खाली पड़ी हैं वो एसटी की एससी में बड़ी मुश्किल से सरकार ने जोड़ने के लिए राजी हुई, और उसकी भी काउंसलिंग सरकार ने भी कराई नहीं है। तो ये बड़ी विनती है सरकार से कि इन सभी सीटों पर सरकार सबको नौकरी दे, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी मैम ने डबल बेंच में अपना काउंटर फाइल दाखिल करते टाइम ये बोला भी था कि हमारे पास 52,000 पद खाली पड़े हैं, तो अब वो पद खाली पड़े हैं और किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो क्यों ना सरकार उनको नौकरी दे। जो भी लिस्ट में ऊपर से आ रहे हैं उनको ये जो जितनी भी सीट खाली पड़ी हैं सरकार ने जो लिस्ट लगाई है उसको सरकार लिस्ट को नीचे डाउन करे, और जैसे ही सरकार नीचे लिस्ट को डाउन करेगी तो उसमें 5844 पीएच कैटेगरी की सीट 22,000 और 1133। अगर कोई यूट्यूबर भाई मेरा इस मेरी वीडियो को देख रहा हो तो मेरी उससे भी निवेदन यही है कि इस मुद्दे को वो इसलिए ना उठाए क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का पात्र है, वो इसलिए उठाए कि मानवता के नाते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। हमें जो चयन सूची लिस्ट बन चुकी है उसका विरोध नहीं करना है, हमें जिन अभ्यर्थियों को उनका अधिकार नहीं मिला है उनको उनका अधिकार दिलाना है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी है ताकि उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। ठीक है, तो फ्रेंड यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच की बातें हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हम सरकार के साथ पहले भी थे, आज भी खड़े हैं, किंतु इस स्थिति में यदि सरकार न्याय संगत तथ्य और न्याय संगत बातों पर सरकार यदि टिके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि आवश्यकता अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पाए वरना हम नौकरी सबको देते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान था जब हमारी पहली काउंसलिंग हुई थी, जब हमारी 68,500 की लिस्ट लगी थी, मतलब जो 1,37,000 पद थे उसका पार्ट 1 हुआ था 68,500। उसके बाद जब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था सामाजिक मंच पर आकर कि हमारे पास अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं आते वरना हम तो सभी को नौकरी देते यदि योग्य उम्मीदवार होते। तो इस समय 1,46,060 अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार हैं, आप सभी को नौकरी देकर शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसको बराबर करने का आपको मौका मिला है। ठीक है, तो ये हमेशा चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती, आज आपके पक्ष में, तो आपको कुछ बहुत चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।